College, Nandanagar, Terry Garhwal. The name of my topic is Computerized Accounting Series 1. तो आज जो मैं डिस्कस कर रहा हूँ कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीरीज 1 को डिस्कस कर रहा हूँ। और जब मैं कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को डिस्कस कर रहा हूँ तो मैं ये मान के चल रहा हूँ कि जितने भी ऑडियंस मेरे साथ जुड़े हैं, क्योंकि ऑनलाइन लेक्चर है और ये यूट्यूब पे भी शेयर होना है, तो बेसिक लेके चल रहा हूँ कि आपको जनरल एंट्री, लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट का नॉलेज है। तो अकाउंटिंग के बेसिक कंसेप्ट आपको क्लियर है, क्योंकि ये जो टॉपिक है थोड़ी एडवांस है, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के ऊपर डिपेंड है। दूसरा, इस टॉपिक से स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये डिस्क्राइब कर दूं स्पेसिफिक। वैसे तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के कई सॉफ्टवेयर हैं, बीजी है, टाटा EXE है, कई सॉफ्टवेयर हैं, लेकिन मार्केट में जो पॉपुलर सॉफ्टवेयर है वो टैली है। तो यहाँ पर जो आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में बताया जा रहा है वो टैली को मद्देनजर रखते हुए बताया जा रहा है। और एक टैली के सॉफ्टवेयर को 30 मिनट या 1 आवर की क्लास में पूरा पढ़ाना इम्पॉसिबल है, इसलिए मैंने इस लेक्चर की सीरीज बनाई है और सीरीज वाइज में आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग टैली को डिस्कस करूंगा। तो ये हमारे पास सॉफ्टवेयर है। आगे बात करता हूं मैं नेक्स्ट। अगर आप एज ए अकाउंटेंट कहीं पर जॉब कर रहे हैं कंप्यूटर में, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ये जानकारी होनी जरूरी है कि आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है वो किस टाइप का है। आपने 11-12 की क्लास में भी पढ़ा होगा बिजनेस टाइप। तो देर आर द 3 कैटेगरी: मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, ट्रेडर्स इंडस्ट्री, सर्विस सेक्टर। तो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री की एंट्री अलग होती है, ट्रेडर्स की एंट्री अलग होती है और सर्विस सेक्टर की एंट्री अलग होती है। हर बिजनेस का नेचर अलग अलग है। मैन्युफैक्चर क्या करता है? रॉ मटेरियल लेता है, उसका स्वरूप चेंज करके गुड्स को सप्लाई करता है होलसेलर और रिटेलर को। ट्रेडर्स क्या करता है? ट्रेडर्स, आपने गुड्स सप्लाई चेन पढ़ा होगा, होलसेलर, रिटेलर, कस्टमर। तो रिटेलर या होलसेलर गुड्स को आगे से रिसीव करेगा, उसमें अपना प्रॉफिट मार्जिन रखेगा और गुड्स को आगे सप्लाई कर देगा। नंबर थर्ड, सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर ना तो प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर करता है ना ही प्रोडक्ट को सेल करता है, वो सिर्फ एक निश्चित अमाउंट के बदले में आपको अपनी सर्विस प्रोवाइड करता है। तो आप अकाउंटेंट हैं कहाँ पे? तो जब भी आप अकाउंटिंग की बात करें तो आपको नेचर ऑफ बिजनेस मालूम होना चाहिए, आपको टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइज मालूम होना चाहिए कि किस टाइप का ऑर्गेनाइजेशन है। मैन्युफैक्चरिंग की एंट्री का नेचर अलग होता है, ट्रेडर्स का वर्क अलग होता है और सर्विस सेक्टर का वर्क अलग होता है। अब बात करते हैं, टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग। तो देर आर द 2 मेथड ऑफ द अकाउंटिंग: मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। अकाउंटिंग करने के हमारे पास 2 मेथड हैं। या तो हम मैनुअल अकाउंटिंग करें, जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट सब हाथ से बनाएं। और जैसे जैसे मार्केट का ट्रेंड चेंज हुआ है, मार्केट चेंज हुआ है, तो अकाउंटिंग का पैटर्न भी चेंज हुआ है। कंप्यूटर ने अकाउंटिंग वर्क में एंट्री की है, तो यहाँ पर हम अकाउंटिंग का काम कंप्यूटर के द्वारा जब करते हैं या अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर के द्वारा करते हैं तो उसको हम कंप्यूटर अकाउंटिंग कहते हैं। तो मैनुअल अकाउंटिंग की बात करें, द प्रोसेस ऑफ मैनुअल अकाउंटिंग। अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग कर रहे हैं, क्योंकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग हो चाहे मैनुअल अकाउंटिंग हो, दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। ऐसा नहीं है कि आपने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर पढ़ लिया और आपका वर्क पूरा हो गया। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर करने के बाद पहले भी आपको मैनुअल अकाउंटिंग का नॉलेज होना नेसेसरी है। तो मैनुअल अकाउंटिंग की प्रोसेस क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल डू जर्नल एंट्री, फिर लेजर पोस्टिंग, ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट। मैंने आपको टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले भी कहा था कि मैं ये मान करके चल रहा हूं कि आपके बेसिक कंसेप्ट क्लियर हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? डे टू डे की ट्रांजेक्शन को राइट ऑफ करेंगे, रिटर्न करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे, वो जर्नल एंट्री है।
उसके बाद हम डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स को क्लासिफाइड कर देंगे, अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर देंगे। परचेज की एंट्री को परचेज में, सेल्स की एंट्री को सेल्स में, रिसीवेबल की एंट्री को रिसीवेबल में, वो लेजर पोस्टिंग है। अभी तक आपने जो अकाउंटिंग वर्क किया, जो ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड की, जो लेजर पोस्टिंग की है, उसमें कहीं कोई एरर तो नहीं है, क्योंकि ह्यूमन बीइंग की एरर होने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होती है। तो उसको चेक कौन करेगा? ट्रायल बैलेंस। एक फिक्स डेट के बाद आपका क्या प्रॉफिट है, क्या लॉस है, वो कौन बताएगा? ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। बैलेंस शीट इज प्रेजेंट द फाइनेंशियल कंडीशंस ऑफ ए बिजनेस। बिजनेस की फाइनेंशियल कंडीशंस क्या है, व्हाट इज एसेट, व्हाट इज लायबिलिटीज, ये कौन बताएगा? बैलेंस शीट। देखिए, वर्क कैसे होता है, P&L अकाउंट कैसे बनता है, बैलेंस शीट कैसे बनती है, जनरल एंट्री के गोल्डन रूल क्या है, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट, लेजर पोस्टिंग कैसे होती है, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है। क्योंकि ये मान के चल रहा हूं कि जनरली आपने ये पढ़ रखा है। हाँ, एक चीज जरूर इंडिकेट कर दूं, जो हम 11 12 या ग्रेजुएशन की बुक में लेजर पोस्टिंग पढ़ते हैं, एक्चुअल जो मार्केट में मैनुअल में जो लेजर पोस्टिंग होती है, उसमें थोड़ी सी डिफरेंस होता है। अब आगे चलते हैं हम। वर्जन ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। तो हमने स्टार्टिंग में कहा था अकाउंटिंग के दो प्रकार के मेथड हैं, मैनुअल अकाउंटिंग एंड कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग। तो अकाउंटिंग कंप्यूटराइज की बात करें तो डे टू डे मार्केट में अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं। आप मोबाइल यूजर हैं, आप कंप्यूटर यूजर हैं, आपको पता है सॉफ्टवेयर में डे टू डे अपडेट होता रहता है। और जैसे जैसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस होते हैं, न्यू सॉफ्टवेयर लॉन्च होते हैं। ऐसे ही कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, हम स्पेसिफिक बात कर रहे हैं टैली की। तो टैली में डे टू डे मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग चेंजेस हुए हैं, और उसी डिमांड के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी चेंजेस हुए हैं और करने पड़ते हैं। टैली जो बनाया जाता है, टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, इसके द्वारा इंट्रोड्यूस किया जाता है। और कंपनी मार्केट डिमांड के अकॉर्डिंग जो भी चेंजेस होता है, जो भी कस्टमर की डिमांड होती है, जो भी शॉपकीपर की डिमांड होती है, उसके अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर में चेंजेस करती रहती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर चेंज हो गया तो बहुत ज्यादा चेंजेस नहीं होता। तो बहुत पहले एक सॉफ्टवेयर हमारे पास चलता था, टैली 4.5, जो डॉस बेस्ड था। कंप्यूटर में आप दो तरीके से वर्क कर सकते थे, CUI एंड GUI। CUI कैरेक्टर यूजर इंटरफेस, जहां पर माउस काम नहीं करता था, वहां पर आप सिर्फ कीबोर्ड के माध्यम से काम करते थे। तो उस समय एक सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया था, टैली 4.5, जहां पर हम अकाउंटिंग का सिंपल वर्क करते थे, डे टू डे की ट्रांजेक्शन को राइट करते थे, डे टू डे की ट्रांजेक्शन को लेजर में डिवाइड करते थे। वो जितना भी हम कार्य करते थे, वो डॉस बेस्ड सॉफ्टवेयर हुआ करता था। उस समय माउस बेस्ड का वर्क नहीं हुआ करता था, और माउस के आधार पर काम नहीं किया जाता था। तो वहां पर एक सॉफ्टवेयर टैली सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड ने लॉन्च किया, टैली 4.5। फिर मैंने वही कहा है, जैसे जैसे मार्केट में डिमांड होती है, चेंजेस हुआ, GUI आया, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आया, तो टैली सॉफ्टवेयर भी चेंज हुआ, और नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, विंडोज बेस्ड टैली 5.4। इसमें डे टू डे गुड्स की ट्रांजेक्शन के अलावा, ट्रेडिंग एंड P&L बैलेंस शीट के अलावा, एक एक्स्ट्रा चीज ऐड कर दी गई, जिसे कहा गया इन्वेंट्री कंट्रोल। यानी अब शॉपकीपर अपने डे टू डे ट्रांजेक्शन के साथ साथ अपने स्टॉक को भी मेंटेन कर सकता था, जिसे हमने टैली 5.4 में लॉन्च किया। फिर मार्केट में एक ट्रेंड चेंज हुआ, इंटरनेट की रिवोल्यूशन आया। तो अब ऐसी रिक्वायरमेंट भी, किसी कंपनी का हेड ऑफिस देहरादून में है, उसकी ब्रांच गढ़वाल में है, जैसे हमारे पास एग्जांपल है गढ़वाल मंडल विकास निगम, हेड ऑफिस देहरादून में है, गढ़वाल और कुमाऊं में इसकी हर जगह ब्रांचेज हैं। तो वहां पर जो अकाउंटिंग वर्क है, वो ऑटोमेटिकली हेड ऑफिस में ट्रांसफर हो जाए, तो उसके लिए एक नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, टैली 6.3i, जिसे कहा गया इंटरनेट। तो टैली में अब इंटरनेट की फैसिलिटीज ऐड कर दी गई, इनबिल्ड। इनबिल्ड मीन्स सॉफ्टवेयर में ही आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर सकते थे। इसके बाद फिर चेंजेस आया 2005 में, एक नया टैक्सेस लॉन्च हुआ, जिसे वैट कहा गया, वैल्यू एडेड टैक्सेस। तो इस
वैल्यू एडेड टैक्स के नए लॉन्च होने से जो पुराने सॉफ्टवेयर थे वो अब आउट ऑफ डेटेड हो गए, तो कंपनी ने वैट के अकॉर्डिंग अपने सॉफ्टवेयर अपडेट किए और नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया, टैली 7.2। फिर धीरे धीरे रिक्वायरमेंट हुई कि भाई हमें मल्टीपल लैंग्वेज में होना चाहिए और सॉफ्टवेयर में ये चीजें ऐड होनी चाहिए। इन सब एडिशंस को इंक्लूड करते हुए नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, टैली 8.1, जो मल्टीपल लैंग्वेज में था, लेकिन ये सॉफ्टवेयर ज्यादा रन नहीं हो पाया। फिर टैली में चेंजेस हुए, टैली नया सॉफ्टवेयर लॉन्च किया गया, ईआरपी एंड 9.0। प्रेजेंट टाइम पे जो लेटेस्ट सॉफ्टवेयर है वो ईआरपी चल रहा है। इसमें आपको टैली पेरोल से लेके नया टैक्स लॉन्च हुआ है, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, ऑल फैसिलिटी आर प्रोवाइडेड बाय द इन दी सॉफ्टवेयर। तो ये टैली के सॉफ्टवेयर का एक रिवोल्यूशन है। मैंने आपको पहले भी कहा है, हर कंपनी के अपने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, बनाए सॉफ्टवेयर भी होते हैं, जैसे टाटा ईएक्सी है, आपका बीजी सॉफ्टवेयर है, और कई कंपनी अपने सॉफ्टवेयर बनाती है। तो मे बी आप जहां पर जॉब करने जा रहे हो वहां पर सॉफ्टवेयर दूसरा हो, लेकिन इन सॉफ्टवेयर को देखते हुए आप अपनी कार्यशैली को एक एक्सपर्ट हो सकते हैं, आपको एक बेस मिल सकता है। तो ये सारे आपके टैली के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर हैं। नेक्स्ट मैं बात कर रहा हूं कि फीचर्स ऑफ सॉफ्टवेयर। एक सॉफ्टवेयर में जनरली क्या क्या फीचर्स होने चाहिए टैली में। अगर कोई ऑडियंस मेरे साथ जुड़ी है, कुछ कॉमर्स के स्टूडेंट भी इस ग्रुप में जुड़े हुए हैं, तो जहां भी आप टैली माना कि किसी कंप्यूटर सेंटर में आप टैली पढ़ रहे हैं, तो ये सारे फीचर्स आपको पढ़ाए जाने चाहिए। कई बार अलग अलग फीचर्स के अलग अलग इंडिविजुअल सॉफ्टवेयर भी आते हैं। तो टैली क्या क्या प्रोवाइड कर रहा है? नंबर फर्स्ट, अकाउंटिंग फीचर्स। ये स्पेसिफिक अकाउंटिंग की फैसिलिटी दे रहा है कि जो भी आपका शॉपकीपर है, मैन्युफैक्चरर है, रिटेलर है, होलसेलर है, सर्विस प्रोवाइडर है, वो डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स को कर सकता है इस सॉफ्टवेयर के थ्रू। जर्नल एंट्री कर सकता है, लेजर पोस्टिंग कर सकते हैं, वो अपने अकाउंट के बैलेंस चेक कर सकते हैं, परचेज अकाउंट का बैलेंस क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट का बैलेंस क्या है, वो परचेज रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, वो सेल्स रजिस्टर मेंटेन कर सकते हैं, वो डे टू डे की ट्रांजेक्शन को देख सकते हैं, डे बुक, वो ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, वो ट्रायल बैलेंस चेक कर सकते हैं, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट चेक कर सकते हैं, बैलेंस शीट चेक कर सकते हैं। अब मैनुअल अकाउंटिंग और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में क्या डिफरेंस आया, क्या एडवांटेज हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से मिला? कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट, बैलेंस शीट अपने आप प्रिपेयर हो जाती है, अपने आप तैयार हो जाती है, यहाँ पर हमें बनानी नहीं पड़ती। हेड्स वाइज मतलब लेजर वाइज वो क्लासिफाइड होती है। मैनुअल अकाउंटिंग में हमें ट्रेडिंग एंड पीएनएल अकाउंट और बैलेंस शीट अपने आप बनानी पड़ती है। तो ये अकाउंटिंग फीचर्स हैं। हो सकता है जो सिर्फ अकाउंटिंग का काम करना चाहता हो वो सिर्फ अकाउंटिंग फीचर्स का यूटिलाइज करे। नंबर सेकेंड, जैसे जैसे मार्केट बढ़ा, जैसे जैसे डिमांड बढ़ी, कस्टमर की डिमांड आई, सेलर की डिमांड आई, तो वैसे वैसे सॉफ्टवेयर में चेंजेस आया और एक नया ऑप्शन ऐड कर दिया गया, इन्वेंट्री फीचर्स। इन्वेंट्री फीचर्स मींस आज के टाइम पे यानी जो शॉपकीपर है, जो ट्रेडर्स, जो सर्विस प्रोवाइडर है, सर्विस प्रोवाइडर नहीं कहूंगा क्योंकि सर्विस प्रोवाइडर के यहाँ आपकी स्टॉक की एंट्री नहीं होती, तो वो स्टॉक को भी मेंटेन करना चाहता है। माना मेरी मोबाइल की शॉप है, मेरे पास कई कंपनी के मोबाइल है, मोटोरोला का मोबाइल है, सोनी का मोबाइल है, सैमसंग का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है। हर मोबाइल के कलर अलग अलग है, हर मोबाइल का साइज अलग अलग है, मॉडल अलग अलग है। तो कस्टमर मेरे पास आया, उसने कहा भाई मुझे ब्लैक कलर का वीवो का 25E चाहिए। तो मैं सॉफ्टवेयर से देख के बता दूं कि इस कलर का, इस मॉडल का मोबाइल मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। कस्टमर मेरे पास आया, मुझे सैमसंग का A12 ब्लैक कलर का मोबाइल चाहिए, तो मैं सॉफ्टवेयर को ही चेक करके बता दूं कि भाई इस कलर का मोबाइल अवेलेबल है कि नहीं है। इसे कहते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट। तो टैली आल्सो प्रोवाइड inventory facilities
सच एज परचेज ऑर्डर, जब आप गुड्स परचेज करते हैं उससे पहले ऑर्डर देते हैं, सेल्स ऑर्डर, बिल वाइज डिटेल, डेबिट नॉट, क्रेडिट नॉट, कॉस्ट कैटेगरी, कॉस्ट सेंटर, मल्टीपल गोडाउन, किसी होलसेलर के बहुत सारे गोदाम है, किस गोदाम में कौन सा मेटेरियल कितना पड़ा हुआ है, वो सारे क्लियर हो जाएंगे। आपने मारुति के शोरूम देखे होंगे, शोरूम अलग होता है, वर्कशॉप अलग होता है, हर जहाँ कारें रखी रहती हैं उसका गोदाम अलग होता है। तो अगर आप इन्वेंट्री का कंट्रोल करना चाहते हैं, इन्वेंट्री एनालिसिस करना चाहते हैं, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना चाहते हैं, तो वो फैसिलिटी भी टैली प्रोवाइड करता है। जैसे बीजी सॉफ्टवेयर है, बीजी सॉफ्टवेयर इन्वेंट्री को बहुत अच्छा हैंडल करता है। नंबर थर्ड, मैनेजमेंट फीचर्स। टैली आपको, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर आपको मैनेजमेंट फीचर्स भी प्रोवाइड कराते हैं। अब मैंने आपको पढ़ाने से पहले भी कहा था कि भाई आपको फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, मैं ये नहीं बता रहा हूँ कि फंड फ्लो क्या होता है, रेशियो एनालिसिस क्या होता है, कैश फ्लो क्या होता है। मैं ये लेके चल रहा हूँ कि जो मेरे साथ ऑडियंस है उनको ये सब जानकारी है। तो टैली आपको फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस बनाने की फैसिलिटी देता है और उसको एनालिसिस करने की फैसिलिटी देता है। अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में ये फैसिलिटी है कि जैसे जैसे पर डे आप एंट्री करेंगे, आपका कैश फ्लो, आपका फंड फ्लो और उस एंट्री से रिलेटेड जितने भी रेशियो होंगे वो अपने आप अपडेट हो जाएंगे। अगर मैंने कैश की एक एंट्री की कि अमाउंट रिसीट फ्रॉम राकेश, और जैसी मैंने वो एंट्री एंटर करी तो मेरा करंट रेशियो ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा, क्योंकि उस एंट्री का इम्पैक्ट करंट रेशियो में पड़ा। जबकि मैनुअल में हमें करंट रेशियो स्वयं निकालना पड़ता है। तो टैली आपको मैनेजमेंट की फीचर्स की फैसिलिटीज भी देता है। कई जगह बच्चे जहाँ पर स्टूडेंट्स एमबीए बीबीए करते हैं, उसके बाद उनको कहा जाता है कि आप अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर सीख के लाइए। तो मैनेजर टैली आपकी एक मैनेजमेंट स्किल्स को भी प्रोवाइड करता है। नंबर 4, टैक्सेस फीचर्स। टैक्सेस फीचर्स क्या है? जैसे जैसे अकाउंटिंग चल रही है वैसे वैसे हमारे इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में भी हमारे टैक्सेस में भी रिफॉर्म्स हुए हैं, टैक्सेस में भी चेंजेस हुए हैं। आपने देखा होगा नए नए टैक्सेस लॉन्च हुए हैं। पहले सेल टैक्स चलता था, सेंट्रल सेल टैक्स चलता था, फिर वैट आया, फिर वैट के बाद आपका जीएसटी आ गया। तो जैसे जैसे टैक्सेस में रिफॉर्म्स हुए उसी के अकॉर्डिंग सेलर की डिमांड भी उन्हीं के अकॉर्डिंग होगी। भाई वैट आया तो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ, जीएसटी आया तो नया सॉफ्टवेयर लॉन्च होगा। तो टैक्सेस की फैसिलिटी भी टैली प्रोवाइड करता है। वैट हो गया, सेंट्रल सेल टैक्स हो गया, एक्साइज ड्यूटी हो गया, सर्विस टैक्स हो गया, टीडीएस हो गया, टीसीएस हो गया। प्रेजेंट पे ये सारे टैक्सेस मर्ज हो गए हैं, टीडीएस और टीसीएस छोड़ करके सिर्फ एक ही टैक्सेस चल रहा है जिसको हम क्या कह रहे हैं, जीएसटी, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। तो प्रेजेंट टाइम पे टैली आपको टैक्सेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। इसमें कुछ पुराने टैक्सेस भी लिखे हैं, वैट, सीएसटी, एक्साइज ड्यूटी, ये आपके टैली वर्जन 7.2 या 9.0 के पुराने सॉफ्टवेयर में चलते थे। अभी भी कई प्रोडक्ट ऐसे हैं जहां पर जीएसटी नहीं लगता, जैसे पेट्रोलियम प्रोडक्ट, तो वहां पर फिर एंट्री का पैटर्न अलग होगा। तो टैली सॉफ्टवेयर आपको टैक्सेस की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। पेरोल फीचर्स, पेरोल फीचर्स क्या हो गया? सैलरी मैनेजमेंट। मेरे मेरी इंडस्ट्री में 1000 एम्प्लॉइज है। भाई मैं लमसम सैलरी नहीं दे रहा हूँ, सैलरी का एक स्ट्रक्चर होता है, बेसिक सैलरी, डीए, हाउस रेंट अलाउंसेस, प्रिक्विजिटिव जुड़ते हैं, टैक्सेस करते हैं, पीपीएफ करता है, एनपीएस करता है, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशंस करता है। जब आप इस प्रोसीजर को देखते हैं तो वहां पर पेरोल को मेंटेन करने के लिए, सैलरी को मेंटेन करने के लिए टैली अलग से एक ऑप्शंस प्रोवाइड करता है जिसको हम पेरोल फीचर्स कहते हैं। इस पेरोल फीचर्स में आप एम्प्लॉय के सैलरी को मेंटेन कर सकते हैं, मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो these all are the facility provided by the Tally
we can say this is the all in one software. मार्केट में हर 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 फैसिलिटी के अलग अलग सॉफ्टवेयर भी लॉन्च हो रहे हैं। पेरोल के लिए भी अलग सॉफ्टवेयर आता है कई जगह, टैक्सेस फीचर्स के लिए अलग अलग सॉफ्टवेयर आता है। और ये मैं शुरू में भी कह चुका हूँ कि बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपनी नेचर के अनुसार जो उसका वर्क है उसके अनुसार वो सॉफ्टवेयर भी अपना सॉफ्टवेयर बनाती है। जैसे रेलवे रिजर्वेशंस का अपना सॉफ्टवेयर है, आप बैंकिंग को देखेंगे तो बैंकिंग सेक्टर का अपना सॉफ्टवेयर है। तो हर कंपनी का अपना अपना सॉफ्टवेयर है। तो हर कंपनी, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज अपने अनुसार भी सॉफ्टवेयर क्रिएट कर सकती है। लेकिन जनरली जो मिड साइज के बिजनेस हैं या शॉर्ट बिजनेस हैं वो अपने सॉफ्टवेयर भी बना रहे हैं। और प्रेजेंट में इतना अपडेट हो गया है कि मनुष्य जो है मोबाइल यूजर ज्यादा हो गया है, मोबाइल वेस्ट ज्यादा हो गया है। तो डिमांड के अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनियों ने मोबाइल ऐप भी निकाल दिए हैं, टेली का मोबाइल ऐप भी है। आप अपने बिजनेस को मेंटेन करने के लिए, अगर आप स्मॉल शॉपकीपर हैं तो आप मोबाइल ऐप के थ्रू भी अपनी बिजनेस ट्रांजैक्शन कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सिनेरियो चेंज होगा, मैंने आपको कहा है, उसी के अकॉर्डिंग मार्केट में डिमांड अब सॉफ्टवेयर अपडेट होंगे। तो प्रेजेंट टाइम पे मोबाइल ऐप से भी आप अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। आज जो मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको टैली का ओवरव्यू बता रहा हूँ। मैंने इसकी एक सीरीज निकाली है, इस सीरीज में मैं आपको प्रैक्टिकली भी करके बताऊंगा। तो शायद जब मैं आपको मोबाइल के थ्रू पढ़ाऊं तो मैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को मोबाइल ऐप के थ्रू भी शायद आपको समझा दूं कि कैसे आप वर्क करते हैं। अब बात करते हैं अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर की। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर कोई सा भी सॉफ्टवेयर हो, अगर आपने कंप्यूटराइज एंट्री करनी है, अगर आपने किसी सॉफ्टवेयर में काम करना है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड हैव ए कंप्यूटर या मोबाइल। अगर आप सॉफ्टवेयर में काम कर रहे हैं तो आपके पास कंप्यूटर होना चाहिए, लैपटॉप हो चाहे आपके पास डेस्कटॉप हो। अगर आप मोबाइल के थ्रू काम कर रहे हैं, ऐप में काम करना चाहते हैं, तो यू शुड हैव ए मोबाइल। तो सबसे पहले आपके पास एक कंप्यूटर या मोबाइल होना चाहिए। उसके बाद उसमें आप अपनी कंपनी क्रिएट करेंगे, आप अपनी कंपनी बनाएंगे जिस भी नेम से कंपनी होगी। और जब आप कंपनी क्रिएट करेंगे तो उसमें फॉर्मेलिटीज होती हैं, कुछ इंफॉर्मेशन पुट करनी पड़ती हैं। वो सारी इंफॉर्मेशन आप उस सॉफ्टवेयर में पुट करेंगे, जैसे कंपनी का नेम, उसका एड्रेस। जब मैं आपको प्रैक्टिकली ऑनलाइन पढ़ाऊंगा तो मैं उसमें आपको शो भी कर दूंगा। जब आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी, उसके बाद आपका वर्क होगा, आप हेड्स क्रिएट करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। ये टैली का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है। हेड्स क्रिएट करना, लेजर क्रिएट करना मीन्स मेरे बिजनेस में कहाँ कहाँ क्या क्या ट्रांजेक्शन होती हैं। परचेज अकाउंट है, सेल्स अकाउंट है, डेटर्स अकाउंट है, क्रेडिटर्स अकाउंट है, कैश अकाउंट है, एसेट अकाउंट है, कैपिटल अकाउंट है। तो ये सभी बनाए जाएंगे। तो टैली में उसके बाद आप क्या करेंगे, लेजर क्रिएट करेंगे। तो दो मेन काम है जो आपने करने हैं। सबसे पहले आप कंपनी क्रिएट करेंगे और उसके बाद आप लेजर क्रिएट करेंगे। जब आप लेजर क्रिएट करेंगे तो आप उसमें ग्रुप और सब ग्रुप को ध्यान रखेंगे। जब मैं आपको प्रैक्टिकली कराऊंगा तो मैं आपको समझा दूंगा कैसे कैसे लेजर क्रिएट होता है। जब आपकी ये दो चीजें क्रिएट हो जाएंगी, तब आप करेंगे डे टू डे की ट्रांजेक्शन्स। मैंने पहले कहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ कि आप सभी लोग जर्नल एंट्री के रूल को जानते हैं। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट, नॉमिनल अकाउंट। तो वाचर एंट्री मीन्स अब आपकी ट्रांजेक्शन शुरू होगी, बिजनेस ने काम शुरू कर दिया, गुड्स परचेज किया, गुड्स सोल्ड किया, कैश रिसीव किया, कैश पेड किया, एसेट परचेज करी, गुड्स सोल्ड किया, कमीशन पेड किया, अमाउंट डिपॉजिट इन बैंक। दीज आर ट्रांजेक्शन यू विल डू इन वाउचर एंट्री। ये टैली का सबसे मेन पार्ट है। तो अब आप क्या करेंगे, वाउचर एंट्री करेंगे। वाउचर एंट्री मीन्स आप जर्नल एंट्री करेंगे। तो जब आप कंपनी क्रिएट कर देंगे, हेड क्रिएट कर देंगे, जर्नल एंट्री कर देंगे, तो आपका वर्क लगभग कंप्लीट हो चुका है।
तो कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग में 3 बेस हैं, क्रिएट कंपनी, क्रिएट हेड और वाउचर एंट्री। जब आप इतना कंप्लीट कर लेंगे, अब आपने ट्रांजेक्शन कर ली, ट्रांजेक्शन की एंट्री कर ली, पैटर्न क्या है ये मैं आपको नेक्स्ट जो मेरी क्लासेस होगी, जो नेक्स्ट सीरीज होगी, नेक्स्ट सीरीज बताऊँ। अब आप अपनी पार्टी के लेजर चेक कर सकते हैं, बैलेंस चेक कर सकते हैं, भाई परचेज अकाउंट का बैलेंस कितना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के अकाउंट में मेरा पैसा कितना बैलेंस, पंजाब नेशनल बैंक में कितना है, मैंने कितना कमीशन पेड किया, मैंने कितनी वेजेस दी, मैंने सैलरी कितनी दे दी, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी के एक्सपेंसेस कितने हो गए, ये सब आप चेक कर सकते हैं बैलेंस ऑफ लेजर में। इसमें आप डेट वाइज चेक कर सकते हैं कि किस डेट को कौन सी ट्रांजेक्शन हुई थी, तो ये आप चेक करेंगे बैलेंस ऑफ लेजर। जब इतना आप कर देंगे तो टैली में ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, बैलेंस शीट अपने आप क्रिएट हो जाती है। यहाँ पर हमें टैली में किसी भी प्रकार की कोई भी बैलेंस शीट, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाना पड़ता। हमें सिर्फ ऊपर की 3 ट्रांजेक्शन करनी है, कंपनी क्रिएटेशन, हेड्स क्रिएटेशन एंड जर्नल एंट्री। उसके बाद ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो जाते हैं। तो आप चेक कर सकते हैं डे टू डे ट्रायल बैलेंस, ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट एंड बैलेंस शीट, आप डे टू डे। और अगर आप मैनुअल करते तो आप ईयर वाइज बनाते या फिर क्वार्टरली बनाते। वैसे प्रेजेंट टाइम पे क्वार्टरली ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट बनाए जाते हैं, लेकिन अगर हम कंप्यूटराइज्ड अकाउंटिंग की बात करें तो ये अपने आप क्रिएट कर देता है मैनेजमेंट एनालिसिस भी, जैसे फंड फ्लो, कैश फ्लो, रेशियो एनालिसिस, ये सब चीजें अपने आप ही क्रिएट हो जाती हैं। तो आज मैंने आपको एक हल्का सा ओवरव्यू दिया है अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का, जर्नल एंट्री का, कि कैसे कैसे वर्क होता है। इसके बाद मेरा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो 21 को है, जिसमें मैं अकाउंटिंग के फीचर्स के अकॉर्डिंग, मैं फीचर्स को दोबारा शो कर रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग अपनी सीरीज चलाऊंगा। अकाउंटिंग फीचर्स कैसे होते हैं, इन्वेंट्री की एंट्री कैसे होती है, फंड फ्लो, कैश फ्लो कहाँ से आप देख सकते हैं, आप टैक्सेस की एंट्री कैसे कर सकते हैं, पेरोल मेंटेन कैसे कर सकते हैं, तो फिर हम उस हिसाब से अपनी अकाउंटिंग की सीरीज चलाएंगे। तो ये मेरा लेक्चर था टोटल आज की क्लासेस का। ये मेरी अकाउंटिंग की सीरीज है, कंप्यूटर अकाउंटिंग की। आपकी कोई भी क्वेरी हो, मैं क्योंकि मेरा लेक्चर यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज मेरा आज का लेक्चर की सीरीज कंप्लीट हो चुकी है। थैंक यू। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.